भगवान का नाम क्या नहीं कर सकता। भगवान का मंगलकारी नाम दुखियों के दुख मिटा सकता है, रोगियों के रोग मिटा सकता है, पापियों के पाप हर लेता है, अभक्त को भक्त बना सकता है, मुर्दे में प्राणों का संचार कर सकता है। भगवान के नाम का क्या फ़ायदा है, कितना फ़ायदा है, इसका पूरा बयान करने वाला आज तक न कोई पैदा हुआ है न कोई हो सकता है। भगवान के नाम की महिमा कोई भी अपने मुख से गायन नहीं कर सकता। नारद जी पिछले जन्म में विद्याहीन थे, बलहीन थे, दासी पुत्र थे। साधु संग और भगवान के नाम के प्रभाव से वे आगे चल कर के देव ऋषि नारद बन गए। साधु संग और भगवान के नाम के प्रभाव से ही ऋषि बन गए। भगवान के नाम की इतनी ही महिमा नहीं है, जीव से ब्रह्म बन जाए, दुरात्मा से धर्मात्मा बनाने वाला है। प्रभु का नाम मनुष्यों को शुद्ध करने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला, मुमुक्षुओं को मुक्ति देने वाला, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। वृंदावन की एक गोपी प्रतिदिन मथुरा में दूध दही बेचने जाया करती थी। प्रतिदिन यमुना पार करके जाना और यमुना पार करके वापस लौटना, यह उसका प्रतिदिन का नियम था। एक दिन ब्रज में एक संत आया। संत ने भगवान के कथा कीर्तन और प्रवचन आरंभ किए। गोपी ने देखा संत भगवान की कथा का प्रवचन कर रहे हैं। अपना काम निपटा कर वो भी कथा सुनने बैठ गए। संत ने कथा में बताया कि भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भगवान के नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। भगवान का नाम तो भव सागर से तारने वाला। प्राणी को सदैव भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। यदि भवसागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। संत की ये बात उस गोपी के मन में बैठ गई। वृंदावन के प्राणी तो वैसे भी भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। गोपी भी भगवान के प्रति और दृढ़ हो गई। उसकी श्रद्धा और बढ़ गई। अगले दिन जब गोपी दूध दही की हांडी लेकर यमुना के किनारे पहुंची और यमुना पार करने के लिए नौका की प्रतीक्षा करने लगी, तभी उसके मन में विचार आया। कल संत जी महाराज फरमा रहे थे कि भगवान का नाम तो भवसागर से भी तार देता है, इसलिए सदा भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। गोपी ने मन ही मन सोचा कि जब भगवान का नाम इतना पावरफुल है, उसमें इतनी शक्ति है कि भवसागर से पार कर सकता है, तो क्या इस छोटी नदी से पार नहीं कर सकता? क्यों न किसी नौका का आश्रय लेने के बजाय भगवान के नाम का ही आश्रय लूं। मन में ऐसा विचार करके गोपी ने मन ही मन भगवान का स्मरण किया और बोली, हे प्रभु, अब आप ही पार लगाना। इसके बाद उस भोली भाली गोपी ने यमुना में अपने कदम बढ़ा दिए। यमुना में पांव डालते ही गोपी आश्चर्यचकित रह गई। वो यमुना में इस प्रकार से चल रहे थे कि जैसे धरती पर प्रसन्नचित्त होकर गोपी भगवान के नाम को रटते हुए सरलता से यमुना पार कर गए। वापस लौटते भी उसने भगवान के नाम का ही आश्रय लिया और फिर सरलता से यमुना पार कर गए। अब तो गोपी का प्रतिदिन का यही काम हो गया कि वो गोविंद का नाम लेती, भगवान का नाम लेती और यमुना पार कर जाती। उसका सारा कार्य बहुत सरल हो गया। अब वो पहले से अधिक दूध दही लेकर के जाने लगी। उसकी आय भी बढ़ गई। एक दिन गोपी के मन में आया कि मुझ पर प्रभु की विशेष कृपा है और ये जिस संत के कारण कृपा हुई है उनको तो मैं भूल ही गई। उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनको घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। ऐसा विचार कर वो यमुना पार करके संत जी के पास पहुँचे और उनसे अपने घर पर भोजन करने का आग्रह किया। बोली, महाराज जी,
आप भी मेरे परिवार पर कृपा कीजिए। हम सब आपका सम्मान करना चाहते हैं। आप हमारे घर भोजन करिए। संत ने उसकी विनय सहर्ष से स्वीकार कर ली और उसके साथ उसके घर की ओर चल दिए। मार्ग में फिर यमुना पड़ी तो संत यमुना पार करने के लिए नाविक का इंतजार करने लगे। तब गोपी बोली, महाराज जी, नौका की क्या जरूरत है, हम ऐसे ही यमुना पार कर लेंगे। ये सुनकर संत बोले, अरे गोपी, तू ऐसा क्या बोल रही है, हम ऐसे ही यमुना भला कैसे पार कर लेंगे। तब गोपी बोली, महाराज जी, आप ही ने तो बताया था कि भगवान के नाम का आश्रय भवसागर से पार कर देता है, तो फिर ये यमुना क्यों नहीं पार करा पाएगा। मैं तो इसी नाम के ही आश्रय से यमुना पार कर लेती हूँ। संत बोले, अरे मैंने तो भवसागर की बात कही थी, यमुना की नहीं। गोपी बोली, किंतु मैं तो भगवान के नाम का आश्रय लेकर के ही यमुना को पार करती हूँ। तब संत बोले, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तू आगे आगे चल, मैं पीछे आता हूँ। गोपी ने मान लिया और भगवान के नाम को लेकर के यमुना में उतर गई। गोपी को यमुना में धरती के समान चलता हुआ देखकर संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। संत ने ज्यों ही अपना पांव यमुना में डाला, वे छपाक से पानी में गिर गए। गोपी ने देखा कि संत पानी में गिर गए हैं तो वापस लौटी और संत से क्षमा मांगी और संत का हाथ थामकर यमुना में चलने लगी। गोपी ज्यों ही संत का हाथ थामकर यमुना में चली तो संत भी यमुना में इस प्रकार से चलने लगे मानो धरती पर चल रहे। यमुना पार करते ही संत गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवान के प्रति इतना समर्पण ये मैं आज ही जान पाया हूँ। मैं तो जीवन भर भगवान की कथा ही कहता रहा, लोगों को भगवान की महिमा ही बताता रहा, किंतु भगवान के नाम का आश्रय क्या होता है ये मैंने तुझसे ही जाना। आज से तू ही मेरी गुरु है। तूने ही मुझको भगवान के नाम का आश्रय लेना सिखाया है, भगवान के नाम का सच्चा अर्थ समझाया है। तू धन्य है, तेरे प्रभु धन्य है। उसके पश्चात संत प्रसन्नतापूर्वक गोपी के घर गए, प्रेम पूर्वक भोजन किया और भगवान के नाम का गुणगान करते हुए वापस लौट गए। श्रद्धा बहुत ऊंची चीज है। विश्वास और श्रद्धा का मूल्यांकन करना संभव नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि किसमें कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है। सबकी श्रद्धा, सबका विश्वास अलग अलग होता है। कोई तो श्रद्धा और विश्वास के सहारे पूरी यमुना पार कर जाता है और कोई एक कदम भी नहीं बढ़ा पाता।